चैप्टर 20 देखते हैं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20, उसका स्टडी करने वाले अभी। ओके, रेवलेशन चैप्टर 20 पढ़ के आए सब लोग आज? पढ़ा है सब लोग ने? ओके, तो अपन वर्ड्स बाय वर्ड्स चालू करते हैं, जैसा यूजुअली हम लोग करते हैं। हाँ, आई एम ऑन अ मीटिंग नाउ। ओके बट पैसा नहीं है मेरे पास। थैंक्स यार बोलने के लिए। तू आजा, मैं जीपे से कर दूंगा, आजा। जीपे नहीं है यार इन लोग के पास। तू पहुंच गया है क्या? नहीं। तो मैं कैसे छोड़ के आऊँ अम्मा को? ओके, प्रकाशित वाक्य 20 का, रेवलेशन 21, 21 1 से लेके 3 तक पढ़िए। रेवलेशन 20 प्रकाशित वाक्य 20 1 से 3। 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अकाम की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने अजगर अर्थात पुराने सांप जो शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अकाम कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखो, कुछ चीजें हम लोग को समझना है। कितना बार देखो हम लोग बोलते हैं कि अ, आप बाइंड करो, बांधो और खोलो, ठीक है, दुष्ट आत्माओं को बाइंड करो, बांधो। तो कितने लोग क्या है, विश्वास नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्वर्गदूत जो है वह शैतान को बांधता है। ड्रैगन कौन है? दानव वो है जो पुराना सांप, जिसको शैतान और दानव डेवल कहते हैं, उसको 1000 साल के लिए प्रभु ने बांधा। अभी तक हम लोग ने चैप्टर 19 तक हम लोग ने बहुत सा लड़ाइयाँ, बहुत सा जजमेंट्स वगैरह देखा। अभी जो 20 अध्याय है वो बताएगा कि फाइनल जो लॉर्ड्स डे बोलते हैं, परमेश्वर का दिन, वो एक दिन नहीं, परमेश्वर का दिन मतलब जो 1000 साल का रूल होगा, ठीक है, 1000 साल का रूल होगा। उसमें क्या क्या होगा अपन आज देखने जा रहे हैं। तो उसको जो है बिन तराई के जो पिट था, गड्ढा था, हिंदी में क्या लिखा है उधर? बॉटमलेस पिट। 20:1 पढ़िए फिर से। अतः अथा कुंड, अच्छा, अथा कुंड का उसके पास कुंजी थी, बराबर। अथा कुंड की कुंजी थी, और उसको एक बड़ी चेन दी गई थी, उसके हाथ में थी, एक बड़ी जंजीर हाथ में थी। और वो जंजीर से क्या करता है, देखो, जैसा 2 पत्रस 2:4 में भी आप देखेंगे। 2 पत्रस 2:4 निकालिए। थोड़ा जल्दी जल्दी निकालेंगे ताकि पढ़ना है। कंटिन्यू। हाँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अभी अंधेरे कुंड में उसको बांध दिया, कितने ही दूतों को अंधेरे कुंड में बांध दिया। वैसा ही शैतान को भी, शैतान को ही हमारा क्या है कि हम लोग सोचते हैं शैतान बहुत ही पावरफुल है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। शैतान भी परमेश्वर के अधीन है पूरी तरह से। वो एक्चुअली उसका गुलाम है। उसको समय, एक समय तक परमेश्वर का जब तक फाइनल जजमेंट उसके ऊपर नहीं आता है, उसको खुला छोड़ा है। तो इस समय जब अर्मगदौन का लड़ाई पूरा हो चुका है चैप्टर 19 में, ठीक है, चैप्टर 20 में पहला वचन में ही क्या होता है कि
स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है नीचे, और वह जो है अथाह कुंड का उसके हाथ में कुंजी है और एक बड़ी चेन है, और उसको वो बांधता है। ले होल्ड ऑफ द ड्रैगन, दानव को पकड़ लेता है, शैतान को पकड़ लेता है, उसको बांध देता है 1000 साल तक। कितना बार आप अगर ये वचन, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित आदमी है, ये वचन उसके सामने पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, वो लोग सुनेंगे ये तो, क्योंकि उनका जो राजा है वो बांधा जाएगा तो उनका क्या होगा। तो वो बांधा जाएगा 1000 साल तक, शैतान को प्रभु बांधेगा। ठीक है, इसको बांध सकते हैं हम लोग, शैतान को। शैतान को नहीं तो एटलीस्ट प्रिंसिपलिटी पावर जो उसके नीचे है, क्योंकि प्रभु ने वचन में लिखा है। ठीक है, और एक्चुअली यही कुंजी है, परमेश्वर के राज्य की कुंजी है छुटकारा। परमेश्वर की राज्य की कुंजी है दुष्टात्माओं को बांधना। आज पूरी दुनिया में देखो, एक्चुअली यहाँ पे अपन देखेंगे कि सिर्फ दुष्टात्मा ही पाप को उकसाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपन देखेंगे आगे चैप्टर में बताता है, सिर्फ दुष्टात्मा ही पाप कराती है, दुष्टात्मा निकल जाने के बाद पाप नहीं रहता है, ऐसा बात नहीं है। इतना लोग के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर ये रहता है। और आने वाले समय में कैसे कौन से लोग रहेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है प्रभु, यहाँ पे जो स्वर्गदूत है उसको 1000 साल तक बांध देता है, और उसको बांध के क्या करता है, उसको उसके ऊपर एक मोहर लगाता है। वर्ष 3 पढ़िए फिर से एक बार, तीसरी तीसरी आयत और पढ़िए। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अभी एक बहुत ही समझने की बात है, परमेश्वर के समय मुकर्रर किए हुए हैं, और ये समय में परमेश्वर जो है शैतान मुक्त कर देगा, पूरी दुनिया को शैतान मुक्त कर देगा। शैतान जो है उसके ऊपर मोहर लगा देगा। मोहर लगा देगा मतलब पॉसिबली मुंह के ऊपर पट्टी लगा देगा क्या, कौन सा सील है ये हम लोग को मालूम नहीं है। आत्मिक सील है, आत्मिक मोहर है, जिससे शैतान भरमाएगा नहीं। आज दुनिया में शैतान की आत्माएं भरमा रही है, पूरी दुनिया में शैतान की आत्माएं भरमा रही है। तो पूरा अगर शैतान को बांधा जा रहा है मतलब उसके सब जितनी भी सेना रहेगी, वो पूरी सेना को परमेश्वर बांधने वाला है। ठीक है, परमेश्वर उन सबको निकालने वाला है वहां से 1000 साल तक, जब तक 1000 साल पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा समय तक परमेश्वर उसको रिलीज करेगा, और वो थोड़ा समय कुछ भी हो सकता है, थोड़ा समय 3.5 साल भी हो सकते हैं, आखिरी के मतलब कुछ भी हो सकता है, लिटिल वाइल, बहुत ही थोड़ा समय परमेश्वर उसको फिर से रिलीज करेगा, फिर से खोलेगा उसको। ठीक है, अभी ये शैतान के बारे में यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में क्या होता है, 20:4 को देखेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठते और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप उनके अपने माथे और हाथों पर थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अभी देखो, अ, सब लोग को मालूम है रैप्चर में पूरी की पूरी कलीसिया को उठा लिया जाएगा, याद है। और फिर जो रैप्चर के बाद प्रभु आने वाला है जब धरती पे, तो हम सब प्रभु के साथ आएंगे। ठीक है, सब रिजरेक्टेड पुनरुत्थान किए हुए संत लोग प्रभु के पास आएंगे। और अभी उसके बाद में दो जो ये है भविष्यवक्ता है, विटनेस है, दो भविष्यवाणी करने वाले जो आएंगे, उनका रिजरेक्शन होगा। ठीक है, वो मर जाते हैं, उनको रिजरेक्ट करता है प्रभु, उनको पुनरुत्थान करता है, उनको लेके जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो अभी का ये है 1000 साल में, क्योंकि महासत्ताओं में भी कितने लोग प्रभु यीशु में आने वाले हैं,
तो महासत्ताओं में जितने लोग आएंगे वो किस किस के लिए आएंगे? देखो यहाँ पे लिखा है बिहेडेड, मतलब कि उनका बलि दिया गया, उनको शहीद किया गया, वो मार्टर्स है। कौन? जो महासत्ताओं में कितने लोग प्रभु में आएंगे, अपना सर कटा के आएंगे। ठीक है। और सर किसके लिए कटाएंगे? यीशु की गवाही के लिए। देखो यहाँ पे लिखा, अभी 4 चैप्टर अपन ने, सॉरी 20:4 पढ़ा, उसमें लिखा है यीशु की गवाही के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, और क्रिस्त विरोधी की जो स्तुति नहीं किया उसके लिए, और उसका जो इमेज थी, उसका जो प्रतिमा थी, उसके ऊपर उसको उसको स्तुति नहीं नहीं किया, इसके लिए उसको मारा गया। और जो बीस्ट है, जो मार्क देने वाला है, 666 हम लोग ने देखा है, वो लोग ने नहीं लिया। ठीक है। हाथ में या सर पे, इसके लिए उनको मारा गया। तो अभी ये जो लोग महासत्ताओं में मारे गए हैं, वो 1000 साल के पहले, जब प्रभु अर्मगेदोन का लड़ाई होगा, 1000 साल बाद में चालू होगा, तो जैसा अर्मगेदोन का लड़ाई पूरा होता है, वो महासत्ताओं के जो संत लोग हैं वो सब भी रिजरेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। उनका भी पुनरुत्थान होगा, और वो लोग जो है, वो लोग तख्त पे बैठेंगे। हम लोग सब लोग जो भी यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में जो भी संतगण हैं, वो सब लोग परमेश्वर के साथ सिंहासन पे बैठेंगे राज्य करने के लिए। अभी आप लोग सोचते होंगे कि 1000 साल में अपन राज्य किस पे करेंगे? एक दिमाग में सवाल आता है कि अगर सिर्फ संत लोग हैं तो राज्य किस पे करेंगे? आपको दिमाग में ऐसा आ रहा है क्या? तो दो किस्म के लोग हैं मिलेनियम में। 1000 साल का जो राज्य है यीशु मसीह का, उसमें दो किस्म के लोग होंगे। ठीक है। एक नेचुरल लोग होंगे, नेचुरल मतलब कुदरती लोग होंगे, जो शादी करेंगे, जिनके बच्चे होंगे, वो पाप रहित होंगे, क्योंकि पाप को प्रभु ने निकाल दिया ना, शैतान को निकाल दिया, बराबर, शैतान को निकाल दिया है। अभी शैतान 1000 साल तक नहीं है। क्या अच्छा होगा, आप सोचो, आज आज अगर शैतान दुनिया में नहीं रहता है, तो आप कितने फ्री रहेंगे? मालूम है आपको, लोगों को कितना फ्रीडम रहेगा सब जगह, किधर आपको बुरी खबरें नहीं मिलेंगी। इधर रेप हो गया, उधर मर्डर हो गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, उधर ये गिर गया, ये कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा समाचार में। तो आने वाले समय में 1000 साल में दो किस्म के लोग रहेंगे। एक रहेंगे नेचुरल पीपल, मतलब कुदरती लोग, जो कि प्रभु में है, लेकिन रिजरेक्टेड सेंट नहीं है, हमारे जैसे संत नहीं है, जिनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मौत ही नहीं हुआ है। वो लोग 1000 साल तक जिएंगे। 1000 साल तक जी सकते कि नहीं? देखो, एक बार पाप निकल गया, 1000 साल तक जी सकते हैं। अभी तक श्राप नहीं निकला है, श्राप 1000 साल के बाद प्रभु निकालने वाला है। ठीक है। तो एक तो कुदरती लोग रहेंगे, और दूसरे जो रहेंगे रिजरेक्टेड सेंट रहेंगे। रिजरेक्टेड सेंट मतलब पुनरुत्थान किए हुए, महिमा पाए हुए लोग रहेंगे, जो हम लोग हैं। तो दो लोग रहेंगे, दो किस्म के लोग 1000 साल रहेंगे मिलीनियम पीरियड में। एक नेचुरल पीपल, दूसरा रिजरेक्टेड पीपल। ठीक है। एक पुनरुत्थान किए हुए पाए हुए लोग, और एक जो है कुदरती लोग है। देखो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वन एक कुरंथी अगर आप निकालेंगे, 15 में लिखा गया है पूरा, 51 से लेके 58 तक, कि पुनरुत्थान होगा। ठीक है। मॉर्टेलिटी विल बी इटन अवे बाय इमॉर्टेलिटी। इमॉर्टेलिटी मतलब कि हम लोग जो है शाश्वत जीवन पा लेंगे, हमारा नाशवंत जीवन खत्म हो जाएगा, हम लोग को ग्लोरीफाइड बॉडीज मिले हुए रहेंगे, फिर हम कभी मरेंगे नहीं, और हम लोग परमेश्वर के साथ राजा और याजक बन के रहेंगे। ठीक है। और कुदरती लोगों के ऊपर राज्य करेंगे। तो ये बात याद रखिए आप। ठीक है। तो अभी आगे जाएंगे हम लोग, और आप लोग को, सब लोग को मालूम है 7 जजमेंट्स, मैंने जजमेंट का टाइम में बताया था, जजमेंट्स का एक वीडियो है, आप चाहिए तो देख लीजिए उस पर। ठीक है। अभी हम लोग आएंगे फिर से वचन में, 5वां 20:5 देखिए।
जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, अभी बाकी जो है, देखो, दूसरा पुनरुत्थान भी होगा। पहला पुनरुत्थान में क्या है, हम लोग सब है, बचाए हुए लोग, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम पुराने नियम के सब संतगण, सब लोग इसमें रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ब्राइड ऑफ क्राइस्ट भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो पापी होके मरे हैं, ठीक है, उनका फाइनल न्याय भी होगा। देखो, आग की झील है और हेल फायर है, दोनों है, ठीक है। तो जो बाकी मरे हुए लोग हैं, वो फर्स्ट रिजरेक्शन में नहीं रहेंगे। 1000 साल के परमेश्वर के राज्य के बाद उनको फिर से जिलाया जाएगा। अभी कितने लोग सोचते हैं ना कि अरे मर गया है। कितने लोग अभी अलग अलग धर्म में बोलते हैं मर गया, किधर चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये हो गया, वो हो गया। जो भी लोग हैं, पूरे के पूरे दुनिया के लोगों को प्रभु फिर से रिजरेक्ट करने वाला है। आप सोचिए कि कितनी भीड़ होगी। हजारों साल, 6000 साल हो गए अभी तक, बराबर, धरती को फिर से ठीक करने के लिए प्रभु ने 6000 साल तक अभी तक हम लोग जिए हैं, राइट। बिफोर क्राइस्ट 4000, आफ्टर क्राइस्ट 2024। तो इतने लोग होंगे। आप सोचिए, ये लोग जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं कि बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, नहीं रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सब लोग को संभाल सकता है। कितनी भीड़ होगी आप सोचिए, 6000 साल में कितने पीढ़ियां होती है, वो सब के सब रिजरेक्ट होंगे। कोर्स बहुत से लोग पापी है, बहुत से लोग तो नरक में डाले जाएंगे, उधर भी हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी हाँ, छठा पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, अभी देखो, दो मौत है, एक मौत नहीं है, दो मौत है। एक मौत है जिसमें कि लोगों को ये नाशवान शरीर जो है वह छोड़ना पड़ता है, बराबर। हम लोग व्हाइट थ्रोन जजमेंट में आएंगे तभी आप लोग देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सफेद तख्त का न्याय होगा तभी बहुत सी चीज होने वाली है। तो दो मौतें हैं। एक मौत है जिसमें हम लोग नाशवान शरीर छोड़ देते हैं। ये जो नाशवान शरीर है वो हमारे, हम लोग छोड़ के मर जाते हैं। लेकिन दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत वो है जब हम लोग को फिर से बॉडीज मिलती है और उस आत्मिक बॉडीज के साथ हम लोग को नरक में डाला जाता है। मतलब जो प्रभु में नहीं है उन सबको नरक में डाला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि वो लोग पवित्र और धन्य हैं जिनको पहले पुनरुत्थान में पार्ट मिलता है। मतलब हम लोग अगर अगर नहीं, पक्का हम लोग उड़ान में जाते हैं तो हम सेकंड रिजरेक्शन में, सेकंड डेथ में हम लोग का पार्ट नहीं होगा। हम लोग जो फर्स्ट रिजरेक्शन मतलब पुनरुत्थान में जाते हैं वो मरेंगे ही नहीं। जो उड़ान में जाते हैं वो मरेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो मर गए हैं, जो मतलब सो गए हैं यीशु में, वो फर्स्ट रिजरेक्शन में, पहले पुनरुत्थान में उड़ जाएंगे और उनके ऊपर दूसरा मौत नहीं आएगा। दूसरा मौत जो आएगा वो उन लोगों के ऊपर आएगा जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सातवां देखेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा बढ़िए, आगे। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हम्म, अभी यहाँ पे ध्यान और दीजिए। हाँ, इधर रुकिए, 7 और 8 देखेंगे। देखो, 1000 साल के बाद फिर से शैतान को छोड़ा जाएगा। जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो उसके दूतों को भी छोड़ा जाएगा, दुष्ट आत्माओं को भी छोड़ा जाएगा। क्योंकि
परमेश्वर एक आखिरी परीक्षा फिर से आदम के बच्चों की लेना चाहता है। कुदरती बच्चे हैं, जो आदम के कुदरती बच्चे हैं, उनकी फिर से परीक्षा लेना चाहता है कि अब फिर से वो झांसे में आते क्या, शैतान के डिसेप्शन में आते हैं क्या। तो 1000 साल के अच्छे जीवन देख के, शांति में जीवन देखने के बाद भी कितने दिलों के अंदर, कितने लोगों के दिलों के अंदर परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने का जज्बा होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये 1000 साल में व्यभिचार नहीं होगा, ये 1000 साल में चोरी नहीं होगी, ये 1000 साल में लोग लोग पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, ये 1000 साल में लोग शांति में रहेंगे। इतना शांति देखने के बाद 10 सेंचुरीज, आप सोचो, 10 सेंचुरीज, 10 शताब्दी देखने के बाद भी लोग जो है सुधरते नहीं है। कुछ लोग, उनका दिल में क्या है, उनका दिल में फिर भी बलवा है, बलवा करने का है। क्योंकि अगर शैतान उनको 1000 साल परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी, यीशु के राज्य में रहने के बाद भी, अगर वो लोग बलवा करते हैं परमेश्वर के खिलाफ, तो आप सोचिए कि जो दुनिया है कितना विकेड है। सिर्फ शैतान के अलावा भी हमारा जो विचार कितने विकेड है, कितने दुष्ट है ना। तो जब ये लोग भेज रहे हैं लोगों को, जब ये लोग शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को जब भेज रहा है, वो पूरी पूरी अर्थ में जाएगा, हर एक देश में जाएगा, और उनको फिर से बरगलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि शैतान का काम ही वो है, शैतान का काम बरगलाना, डिसीव करना, लोगों को भरमाना, लोगों को तकलीफ में लाना, लोगों को मजबूर करना, लोगों को डराना, ये सभी शैतान का काम है। शैतान किसके लिए आता है? 3 चीजों को, मारने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। तो वो उसका नेचर बदलने वाला नहीं है, तो वो ही करने आएगा। वो जब आएगा तो यहाँ पे लिखा है कि गॉग एंड मगॉग, लिखा है ना, गॉग और मगॉग लिखा है कि नहीं, कि वो सब जगह जाएगा, पूरी पृथ्वी पे जाएगा गॉग एंड मगॉग। अभी गॉग एंड मगॉग जो है, लिखा है कि नहीं, वो हिंदी में लिखा है। हाँ लिखा है brother, हाँ, मास्टर। अभी गॉग एंड मगॉग जो है, अभी गॉग एंड मगॉग एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह जो है पैलेस्टीन, एशिया में जहाँ पे है, और जेरूशलेम के चारों तरफ, नॉर्थ की तरफ, उस जगह का नाम है गॉग एंड मगॉग। ठीक है, और ये पूरा लोगों को चारों तरफ से बरगलाएगा, भड़काएगा, और लोग तैयार भी हो जाएंगे, लोग परमेश्वर के खिलाफ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सोचो, इतना 1000 साल शांति का देख के, बिना दुष्ट आत्मा के रह के। ठीक है, क्योंकि देखो, पाप करना नहीं करना हमारा खुद का चॉइस है, फ्री विल है। अभी शैतान को किसी ने डिसीव किया क्या? शैतान ने खुद ही पाप किया ना। शैतान के दिमाग में, शैतान के दिल में घमंड आया, बराबर। वो परमेश्वर के खिलाफ आ गया, वो परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था, उसको तो किसी ने भड़काया नहीं था। वैसे ही इंसान भी जो है, कितने लोग, कितने इंसान को रिफॉर्म नहीं होना है, कितने ही इंसानों को जो है वो नया नहीं बनना है, उनको पुराना मट्टी में ही रहने का अच्छा लगता है, पुराना गटर में गिर के रहने का बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए शैतान को मालूम है, शैतान को जो मनुष्य का नेचर है ना, वो अच्छी तरह से जानता है। इसके लिए उसको मालूम है कि उसको सक्सेस मिलेगा, वो भरमाएगा लोगों को, लोग भरम जाएंगे, और लोग भरम जाते हैं। ठीक है, और 9th में पढ़ेंगे, 20:9। और और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें बस करेगी। हाँ, पूरे के पूरे धरती पे फैल जाएगी। ठीक है, और वो लोग संतों का कैंप, अभी संत लोग किधर बैठे होंगे? यरूशलेम कैपिटल है, तो हम लोग सब लोग जो है यरूशलेम से रूल करने वाले हैं, यरूशलेम में बैठ के हम लोग राज्य करने वाले हैं।
तो पूरे दुनिया के लोग जो है, दुनिया के राजा, सेनाएं सब उसको घेर लेंगी, यरूशलेम को फिर से घेर लेंगी। आप सोचो, इतना शांति देखने के बाद, इतना आराम देखने के बाद, दुष्ट आत्माओं का ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी लोग भटकते हैं और लोग संतों को मारने की कोशिश करते हैं। तो संतों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है उस वक्त। उस वक्त क्या आएगा? परमेश्वर के द्वारा, ठीक है, अभी यीशु मसीह राज्य कर रहे हैं, पिता ऊपर ही है, पिता नीचे नहीं आया है, बराबर, पिता ऊपर ही है। तो पिता से जो है आग गिरेगी सब लोग के ऊपर, और जितने भी वहां पे लोग इकट्ठे हैं चारों तरफ, उनको भस्म कर देगी। ठीक है, उनको भस्म कर देगी। उनका जजमेंट फुल एंड फाइनल इमीडिएटली हो जाएगा। और बाद में क्या होता है? चैप्टर 20 का 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, अभी जो है शैतान को प्रभु ने, देखो, प्रभु ने बांधा, 1000 साल तक शैतान को प्रभु ने बांधा। उसके बाद में प्रभु ने थोड़े समय के लिए शैतान को खोल दिया, बराबर, शैतान को खोल दिया। 1 मिनट आता हूँ। शैतान को खोल दिया 1000 साल के बाद, और थोड़ा समय उसको फिर से डिसीव करने के लिए दिया, लोगों को भरमाने के लिए दिया, बराबर। और आखिरी जजमेंट आ गई उसके ऊपर भी। आखिरी जजमेंट में शैतान को जो है लेक ऑफ फायर में, जो लेक है, जो झील है, आग की झील है, उसमें डाला गया। आग की झील में शैतान को डाला गया, ठीक है, जहां पे कि पहले ही एंटी क्राइस्ट, जो क्रिस्तु विरोधी है और जो झूठा भविष्यवक्ता है, पड़े हैं। तो नरक जो है वो हमेशा का है। आप सोचो, 1000 साल तक ये दोनों पड़े हैं। कौन? झूठा भविष्यवक्ता और क्रिस्तु विरोधी 1000 साल तक उधर पड़े हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं, वो हमेशा के लिए जलते रह रहे हैं, बराबर ना, नष्ट नहीं हुए हैं। तो आग जो है, हेल फायर जो है, वो हमेशा के लिए है। आग की झील हमेशा के लिए है, हजारों साल वो जलती रहेगी, और लोग उसमें जो पड़े हैं वो सब जलते रहेंगे। तो शैतान को प्रभु वहां पे डाल रहा है। ये फाइनल जजमेंट शैतान के ऊपर आने वाला है, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन 2010। ठीक है, अभी जो है, अभी का जो 11 से लेके 15 तक अपन देखेंगे, वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जिसमें कि जितने भी लोग पहले मरे हैं, शुरुआत से लेके आदम से लेके अभी तक जितने भी लोग मरे, उन सब का न्याय होगा, परमेश्वर के सामने न्याय होगा। ओके दिलीप भाई, पढ़िए जरा 2011 पढ़िए, 2011। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, हाँ जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली। हाँ, 12 भी पढ़िए। फिर मैंने फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पढ़िए पढ़िए, 15 तक पढ़ लीजिए। और समुद्र समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये फाइनल जजमेंट है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट।
सफेद तख्त का न्याय परमेश्वर का, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि धरती और आसमान वहां से हट गए। तो धरती और आसमान जो है हटेंगे नहीं, लेकिन धरती और आसमान जो है उनको प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, 21 में वो एक्चुअली लिखा हुआ है। तो धरती और आसमान से जो भी छोटे बड़े जो भी लोग हैं, गरीब अमीर राजा रंग मंत्री संतरी, सब लोग सब लोग जमा हो जाएंगे। ठीक है, और किताबें खोली जाएंगी। आज कितने लोग सोचते हैं कि कोई लेखा जोखा नहीं है, कुछ भी हम लोग करते हैं उसका कुछ हिसाब नहीं है, लेकिन हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को सांस देता है, जो हम लोग को खाना देता है, जो हम लोग को पीना कपड़ा घर देता है परमेश्वर, उसके सामने हम लोग को खड़ा रहना पड़ेगा आखिरी दिन में। और जो नेचुरल लोग मरे हैं, जो जो पापी लोग मरे हैं, जिसके ऊपर यीशु मसीह का खून लगाया नहीं गया है, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, उन सब पापी लोगों का लिए जो जो किताबें लिखी गई है, जो जो किताबों में उनके पाप लिखे गए हैं, उनके काम लिखे गए हैं, उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा। जो जो उन्होंने काम किए हैं उसके अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है। लेकिन एक जीवन की किताब है ना। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। क्यों लिखा है अनंत काल का जीवन? क्योंकि उसका नाम जो है जीवन की किताब में लिखा जाएगा, और जीवन की किताब में लिखा जाएगा तो हम लोग अनंत काल का जीवन पाते हैं। क्योंकि आखिरी दिन में आपका जो नाम है बुक ऑफ लाइफ में लिखना बहुत जरूरी है। तो आज है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उद्धार का दिन आज का दिन है, पापों से क्षमा मांगने का आज का दिन है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रभु से क्षमा मांगते हैं, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। अभी ऐसा मत सोचो, कितने लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है जिसको प्रभु को छुड़ाना है प्रभु छुड़ाएगा। प्रभु को तो सबको छुड़ाना है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु का इच्छा है किसी का भी नाश नहीं हो, सब लोग को पापों की क्षमा मिले और सब लोग स्वर्ग में जाएं, सब लोग का नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाए, जीवन की किताब में लिखा जाए। ठीक है, तो उस वक्त बहुत ही लीगल का काम है। ठीक है, परमेश्वर का कोर्ट बैठा हुआ है, और परमेश्वर के कोर्ट में सब लोग का नाम हम लोग का लिखा है कि नहीं? क्योंकि हम लोग का नाम तो होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग रैप्चर में जाएंगे। अगर अगर रैप्चर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग का नाम प्रभु का जीवन का किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है हमारा न्याय व्हाइट थ्रोन में नहीं होने वाला है। व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है, सफेद जो तख्त का न्याय है, उसमें हम लोग का न्याय नहीं होने वाला, हम न्याय में नहीं पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा नाम जो है बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत ही मजेदार बात है, थोड़ी गहरी बात है। अगर 13 वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, 13 और 14। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक के उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। अभी एक यहाँ पे एज अ डिलीवरेंस वर्कर मैं छुटकारे का इसमें हूँ, सेवा में हूँ। तो एक चीज सोचने का है कि प्रभु जो अधलोक और मृत्यु को बोलता है कि जिन जिन लोगों को तुमने मारा है, हाँ, जिन जिन लोगों को डेथ स्पिरिट स्पिरिट ऑफ डेथ रहता है, स्पिरिट ऑफ डेथ स्पिरिट ऑफ हेडिस। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सही इंटरप्रिटेशन है या नहीं है आप लोग खुद देखो प्रभु का आत्मा के द्वारा। तो जो डेथ स्पिरिट ने मारा है कितने लोगों को, अधलोक की आत्मा ने मारा है कितने लोगों को, वो लोग अपने अपने लोगों को दे देंगे। मतलब डेथ अपने लोगों को दे देगी, हेड्स अपने लोगों को दे देगी। अभी हो सकता है कि ये स्पिरिट्स नहीं है, ये एक्चुअली जो है डेथ और हेड्स में जो लोग पड़े हैं,
मरने के बाद वो लोग वापस आते हैं, मतलब उनका पुनरुत्थान होता है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने खड़े रहते, प्रभु के सामने खड़े रहते। तो जिनका भी, और इसके बाद में जो लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग है, 14 में लिखा है कि मौत को और अधलोक को प्रभु आग की झील में डालता है। अभी मौत और अधलोक अगर ये जगह है तो उसको आग की झील में डालने का कुछ फायदा है क्या? लेकिन अगर ये आत्माएं हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं, बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं शैतान के राज्य में, जो लोगों को मारती है, डेथ स्पिरिट है, अधलोक की आत्मा है। कितने लोगों को समय के पहले मारा है समझो। हाँ, परमेश्वर का समय नहीं आया, डेथ स्पिरिट ने मारा, अधलोक की आत्मा ने मारा। उस समय उन लोगों को भी उसको छोड़ना पड़ता है। और ये अधलोक की आत्मा और मृत्यु की आत्मा को प्रभु कहाँ डालता है? आग की झील में डालता है, क्योंकि आग की झील में जिसको भी डाल रहा है वो दुष्टात्माएं है, दुष्टात्माएं और पापी है, बराबर ना? ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि दोनों को आग की झील में प्रभु डाल देता है। और इसका भी नाम देखो, वेरी सिंपल इट इज, बहुत ही सिंपल है। कितने लोग क्या आज बोल रहे हैं, सब रास्ते जो है परमेश्वर की तरफ लेके जाते हैं, बराबर ना? आपने सुना रहेगा, आप अपना अपना रास्ते से परमेश्वर की तरफ जाते हैं। परमेश्वर को पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं। इस्लाम का एक रास्ता है, हिंदूज का एक रास्ता है, कैथलिक का एक रास्ता है, बराबर, सिख का एक रास्ता है। ऐसे सब रास्ते नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्लियरली बोला है, क्या बोला है? मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। तो जिसका नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा है, जीवन की किताब में लिखा है, वो लोग का पाप यीशु के द्वारा क्षमा हुआ है। सिर्फ वो ही लोग बचाए जाएंगे। सिर्फ वो ही लोग हैं जो सफेद तख्त के न्याय में खड़े नहीं रहेंगे, उनको न्याय नहीं आएगा उनके ऊपर, क्योंकि उनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है क्लियरली। देखो 20-15 में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे दिलीप भाई, ये ध्यान से सुनो और लोगों को समझाइए। 13, 14, 15। नहीं, 15 पढ़िए इसे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की जेल में डाला गया। हाँ, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, उसको आग की झील में डाला गया। तो जीवन की किताब में अपना नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन की किताब में अपना नाम लिखा हुआ नहीं है तो हम नरक में डाले जाएंगे। वेरी वेरी क्लियर। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है, अपने उद्धार को जो है चेक करो कि तुम विश्वास में हो क्या, तुम प्रभु में चल रहे हो क्या, पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है क्या। आज लोग क्या सोचते हैं, मेरे को भविष्यवाणी मिले, मेरे को अन्य भाषा का दान मिले, मेरे को हीलिंग मिले, हीलिंग का दान मिले। लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यीशु का प्रतिमा हमारे अंदर देखना चाहते हैं, हम यीशु की तरह है क्या? अगर हम यीशु की तरह नहीं है तो हमारा किताब में लिखा कैसा है नाम? अगर हमारा नाम किताब में लिखा है, जीवन की किताब में, तो हम यीशु के जैसे होने चाहिए, क्योंकि यीशु ने बोला, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। क्लियर है, बराबर? तो 21वां चैप्टर चालू करो क्या? मैं सोच रहा हूं कि एक मिनट, 21वां चैप्टर अपन चालू करेंगे तो कम से कम एक आधा घंटा और लगने वाला है। 9:30 हुआ है। 11 बजे। ओके, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। 1000 मिलेनियम का जो पीरियड है, 1000 साल तक जो यीशु मसीह का राज्य होगा, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ, संतों के साथ इस धरती पे राज्य करने आएंगे, उस वक्त दो किस्म के लोग होंगे। एक पुनरुत्थान पाए हुए लोग और दूसरे कुदरती लोग, नेचुरल लोग। नेचुरल लोग जो है शादियां करेंगे, बच्चे होंगे, वो सब होगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं,
वो शादी नहीं करेंगे, वो एंजल्स के जैसे रहेंगे, क्योंकि वो लोग हाकिम रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद में एक थोड़ा समय तक भरगलाएगा, रिसीव करने के लिए, शैतान भरमाने के लिए छोड़ा जाएगा, और उस वक्त भी भरमान भरमान में आएंगे लोग। ठीक है, और परमेश्वर के खिलाफत में आएंगे, और तब परमेश्वर के द्वारा आग भेजी जाएगी, और उससे लोग वो भस्म हो जाएंगे। और उसके बाद में इमीडिएटली जो है व्हाइट थ्रोन जजमेंट होता है, सफेद तख्त का न्याय होता है, जिसमें सब लोग पुनरुत्थान होता है, दूसरा सेकंड रिजरेक्शन। देखो, सेकंड रिजरेक्शन होने के बाद दूसरा मौत आता है। तो सेकंड रिजरेक्शन जब होती है, सब लोग अपना अपना बॉडीज को ले लेते हैं। ठीक है, और वो लोग को कौन सा है, ग्लोरीफाइड बॉडीज नहीं मिलते, उनको आत्मिक बॉडीज मिलती है, जिनको तकलीफ दी जा सके, जो नरक में, जो आग की झील में गरम जो होता है, कीड़ों को महसूस कर सके, ऐसी बॉडीज होगी। समझ रहे हैं आप? उनको बॉडीज दिया जाएगा। ऐसा नहीं, कितने लोग कैसा टीचिंग करते हैं कि वो लोग को बाफ कर बना के उड़ा देगा, फिर वो लोग रहेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ऐसा होता है तो प्रभु डेविल को भी उड़ा देता था ना, क्योंकि प्रभु जो भी बनाता है हमेशा के लिए बनाता है। ठीक है, इज इटर्नल क्रिएटर। ठीक है, उसके बाद में व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद में नया यरूशलेम में क्या क्या होगा, उसके लिए वो आपको होमवर्क है। चैप्टर 21 आप पढ़ो। ठीक है, चैप्टर 21 बहुत ही अच्छा है, अपन ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम 21 22 अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो चैप्टर 21 को लेके एक चैप्टर करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर इज कंफर्टेबल, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। तो लेट मी क्लोज